Hello, good morning students. So today we are going to start with the topic altitudes and median of a triangle. Student, I would like to tell you that please open page number 19 of your mathematics textbook and let's get started. Student, we are going to start with topic altitudes and medians of a triangle. Student, altitudes. Now first see what is altitude. The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of the triangle. This is the vertex. Okay, from here the line is drawn to the opposite side. Okay, this is opposite side, this line is drawn. Okay, so this is called an altitude of the triangle. So in triangle ABC, segment AP is an altitude. Understood student? स्टूडेंट, मीडियन क्या होता है कि दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. बट एल्टीट्यूड में ऐसा ज़रूरत नहीं है. एल्टीट्यूड में एक वर्टेक्स से दूसरे साइड अपोजिट साइड को ज्वाइन करना ही, ज्वाइन किया तो वो लाइन विल बी कंसिडर्ड एज अ एल्टीट्यूड. नाउ टू ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ड्रॉ एनी ट्राइंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करो. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एक्स ऑन द साइड वाई जेड यूजिंग अ सेट स्क्वायर. नेम द पॉइंट वेर इट इज मीट्स साइड वाई जेड एज आर. सेगमेंट एक्स आर इज एन एल्टीट्यूड ऑन साइड वाई जेड. ठीक है, अभी सेट स्क्वायर से क्या ड्रॉ करना है आपको, सेट स्क्वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द वर्टेक्स एक्स. एक्स यहाँ पे है वर्टेक्स, यहाँ से देखो यू हैव टू कीप द सेट स्क्वायर हियर. अंडरस्टूड? यहाँ पे वर्टेक्स पे सेट स्क्वायर रख के देन यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन आर, दिस पॉइंट यू आर एबल टू सी, दिस पॉइंट आर, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, सेट स्क्वायर यूज करके. देन नेम द पॉइंट वेयर इट मीट साइड वाई जेड. ठीक है, वाई जेड को साइड मीट किया तो उसको नेमिंग क्या किया हमने, आर. ओके, सो सेगमेंट एक्स आर, दिस एक्स आर इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द साइड वाई जेड. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ कंसिडरिंग साइड एक्स जेड. ठीक है, अभी मैं कौन सा साइड कंसिडर कर रही हूँ, एक्स जेड. ठीक है, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड वाई क्यू ऑन साइड एक्स जेड. ठीक है, अभी एक्स जेड, पहले वाई जेड साइड था, एल्टीट्यूड एक्स आर था, अभी एक्स जेड साइड है और इसका एल्टीट्यूड बनाना है. अंडरस्टूड? तो यहाँ से दिस विल बी द परपेंडिकुलर. येस और नो स्टूडेंट? तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. तो वहाँ से यहाँ पे लाइन बना के आई विल मेक अ क्यू. ठीक है, ये देख रहे हो लाइन वाई क्यू, ये इसका एक्स जेड का क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया. समझ रहा है? एक्स जेड साइड का एल्टीट्यूड क्या बना, वाई जेड, सॉरी वाई क्यू. अंडरस्टूड? नाउ कंसिडर साइड एक्स वाई. अब कौन सा साइड लेना है, एक्स वाई साइड लेना है. ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, जेड होगा, है ना. तो लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है, जेड से ड्रॉ करना है. यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होना चाहिए. अंडरस्टूड? तो ये पी क्या हो गया है, हमने नेमिंग कर दिया. तो जेड पी किसका एल्टीट्यूड है, एक्स वाई का एल्टीट्यूड है. स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड दिस. द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, ओके, ऑफ द ट्राइंगल. एज यू कैन सी दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस. यहाँ से कितने सारे लाइन पास हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कंकरेंस हो गया. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो मीन्स इनसाइड, है ना, अंदर का जो सेंटर हो गया, दैट इज ऑर्थो सेंटर. ओके, सो इट इज डिनोटेड, इसको हम किससे डिनोट किए हैं, बाय द लेटर ओ. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड. साइड एक्स वाई का एल्टीट्यूड है एक्स आर, साइड जेड एक्स का एल्टीट्यूड है वाई क्यू, साइड एक्स वाई का एल्टीट्यूड है जेड पी.
mind, let us start with practice set 4.1. First sum, as you can see, this is the triangle. In triangle LMN, dash is an altitude and dash is the median. Write the names of appropriate segment, है ना. अब हमें ये वाले ट्राइंगल में बताना है कि एल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है. तो स्टूडेंट यू कैन सी कि LX एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और LY लाइन सेगमेंट है. ठीक है. अब इसमें से एक मीडियन चाहिए और एक एल्टीट्यूड चाहिए. ओके हम LY को एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, येस और नो, क्योंकि ये वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, तो वी कैन कॉल इट एज अ एल्टीट्यूड, है ना. अब LX को भी हम एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, बट मीडियन का क्या, येस और नो स्टूडेंट. मीडियन क्या होगा, तो सबसे पहले, अब दोनों एल्टीट्यूड है तो मीडियन सबसे पहले फाइंड आउट करो कि मीडियन क्या है ये ट्राइंगल में. ओके तो मीडियन, अब हम LX को तो मीडियन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ का साइड कम है और ये साइड ज़्यादा है ना. मीडियन मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, येस और नो. सो एज यू कैन सी दिस LY ये मिड पॉइंट हो गया, ये Y मिड पॉइंट हो गया किसका, LY का, और YN मतलब ये दोनों मिड पॉइंट हो गए. Y किसका मिड पॉइंट हो गया, सेगमेंट MN का. तो अब मीडियन कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे LY है मीडियन, तो LX क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड. सेम क्वेश्चन स्टूडेंट आई हैड रिटन हियर. सो द LX will be the altitude and LY will be the median. Students, so second sum you can see, draw an acute angle triangle PQR, draw all of its altitudes, name the point of concurrence as O. Now we are going to draw this in the notebook. Okay, first what you are going to do, draw any of the acute angle triangle PQR. ठीक है, कोई भी acute angle triangle बना लो. Okay, this is the acute angle PQR. Now P, okay, P as a center, draw a arc, cut a arc, one arc from here and one from here. Now keep the same measurement and cut from here. Here cut a arc, okay, and from here also cut a arc. Same way, keep on R, mark here arc, keep on P, mark here arc. Now keep here and mark here arc. Here also arc. Extend this. Student, after doing this, join this line. Okay, here also we had completed, so join this line. Now remaining PQ side, make here arc, make here arc, keep here, make here arc, make here arc. Okay, now join this line. So we got the altitudes of all the possible 3 points. Okay, P, Q, R. Understood student? So we will name it as this, we can name is as X, this as Y, then here will be the perpendicular sign, here will be the perpendicular sign, here will be the perpendicular sign. No need of naming this. Okay, only just name this median, this altitude midpoint. So here I'll name it as L
Here I'll name it as M, here I'll name it as N. Okay, and this center I am going to name it as O. So student, I hope you understood this. Student, now let us see third sum. Draw an obtuse angle triangle STB. Draw its medians and show the centroid. Student, any of the measurement obtuse angle you have to take. ठीक है, ये मैंने कोई भी measurement का obtuse angle draw किया है. Now what you have to do student, you have to make a perpendicular bisector of side TV. ठीक है, ये जो TV है उसका क्या बनाना है, perpendicular bisector. Okay, take more than half, mark your arc up, here down. Okay, again on V, mark your arc and mark your arc. Understood? Now what you have to do student, you have to join this line. ठीक है, join this line. Okay, we got L as a midpoint. Now student, as you can see, मिड पॉइंट L. अब L से S के ज्वाइन करना है, S को. ओके, F टू ज्वाइन दिस लाइन फ्रॉम L. Okay, now same, take a bisector of. Now let us see third sum. Draw an obtuse angle triangle S. Now student, as you can see, midpoint L. अब L से S के join करना है S को. Okay, F to join this line from L. Okay, now same, take a bisector of here, same side ST. Now join the line. Now from ST V, so this is M. Now join this line.
Okay, now from SM, now draw the line. Student, now SL will be having point T. ये N हो गया और ये T को ज्वाइन कर दो. So here you can see a point. ठीक है, ये जो point दिख रहा है ना, this is the centroid. This point is the centroid G. Understood, student, how to draw? Student, this is centroid which is named as a G. Now the midpoint for segment TV is L, SL. Midpoint for segment ST is VM. Midpoint for medians for SL is NT. Okay, these all are the medians, and this point is called centroid, means G point is the centroid. Student, today we will stop here. We had completed with this chapter. I hope you had understood. Till then, student, take care. Thank you.